6 सितंबर 2019 ये वो दिन था जब पूरा देश दुखी था और ऊपर से इस तस्वीर ने और दुखी कर दिया। ये दिन था चंद्रयान 2 की नाकामी का। पर इसरो ने हार नहीं मानी। इन 4 सालों में दुनिया भर से मून पर कई मिशन हुए, जैसे इजराइल का बेरसीट, जापान का कुटोआर, रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 2, और सब असफल रहे। पर इनमें भारतीय ऐसा देश था जिसने फेलियर की तुरंत बाद उसी मिशन पर काम जारी रखा और रिजल्ट आज हम सबके सामने चंद्रयान 3 की कामयाबी के रूप में। आपको यहाँ बता दूं, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर की 2:35 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पार करके 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के नॉर्थ पोल पर सेफ लैंडिंग की और इसी के साथ भारत चांद के नॉर्थ पोल पर जाने वाला पहला देश बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ पोल इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि आज तक वहाँ पर कोई नहीं गया। वो चांद की सबसे अंधेरी साइड है, वहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए चांद की वो साइड हम सब के लिए एक रहस्य है और वो सबसे ठंडा इलाका भी है। उसे एक्सप्लोर करना ही चंद्रयान 3 का उद्देश्य है। लेकिन इससे भी पहले चंद्रयान 3 का उद्देश्य था चांद पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद रोवर को चांद की सतह पर टेस्ट करना, यानी रोवर की मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करना, उस चांद के सरफेस पर उसको मूव कराना। और उसके बाद तीसरा अहम उद्देश्य है चांद की सतह पर पानी और अन्य नेचुरल एलिमेंट्स का पता लगाना। लेकिन सबसे मुश्किल काम था सॉफ्ट लैंडिंग, जिसे साइंटिस्ट 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। वो जो डिसेंट फेस होता है जिसमें लैंडर को चांद की सतह पर उतारा जाता है, वो सबसे क्रिटिकल फेस होता है, सबसे मुश्किल फेस होता है। लेकिन इसरो ने वो कर दिखाया जिसकी हम सबको उम्मीद थी। और फाइनली चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चांद के नॉर्थ पोल पर सेफ लैंडिंग कर ली। क्योंकि जो गलतियां चंद्रयान 2 के दौरान हुई थी उससे सीख लेके इसरो ने एक सॉलिड प्लान बनाया और सफल रहे। यहाँ आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 मिशन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सफल नहीं हो पाया था। जो प्रोग्राम लैंडर की वेलोसिटी थ्रेड को कंट्रोल करता है, उसमें एल्गोरिदम प्रॉब्लम की वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सरफेस पर क्रैश कर गया था। वो 2019 की बात है। लेकिन टीम ने उस फेलियर से सीखा और चंद्रयान 3 के प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट की। चंद्रयान 3 में अगर किसी एक चीज में दिक्कत आती तो उसके लिए बैकअप प्लान था और बैकअप का भी बैकअप प्लान था। इसे कहते हैं लेयर्स ऑफ रिडेंडेंसी। इसका मतलब है अगर कोई एक चीज काम करना बंद कर देती है तो उसकी जगह दूसरी चीजें काम करती है, और अगर मान लो वो भी काम कर देती है तो उसका भी बैकअप प्लान होता है। ये कुछ हद तक चलता रहता है। तो चंद्रयान 3 की कामयाबी की संभावना पहले से ही काफी हद तक थी। इसरो ने गलतियों से सीखा, जो गलतियां चंद्रयान 2 में हुई उनमें सुधार किया गया और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिली, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए मैं इसरो के साइंटिस्ट को सल्यूट करता हूँ। खैर, इस दौड़ में रशिया का लूना 25 भी था, उसे भी नॉर्थ पोल पर ही लैंड करना था, लेकिन डाटा एनालिसिस में गलती हुई और लूना 25 से 19 अगस्त को संपर्क टूट गया। वो चांद की गलत ऑर्बिट में चला गया और अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया। तो स्पेस मिशन खतरों से भरे होते हैं, ये बात हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम इसे श्योर होके नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, हर सक्सेस की कहानी फेलियर से शुरू होती है और जब बात स्पेस की हो तो ये अपने आप में अब भी सबसे बड़ा रहस्य है। स्पेस के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। स्पेस को जानने की कोशिश में वो चाहे इजराइल हो, रूस हो, भारत हो या अन्य कोई भी देश हो, अगर इनकी कोई भी कोशिश नाकाम होती है तो वो इस दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान के लिए खुशी की बात नहीं, क्योंकि आखिरकार ये हम सब के बारे में। हर मिशन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देता है, जो हम सब के लिए अच्छी बात है। और ऐसी एक अच्छी बात है चंद्रयान 3 की सफलता। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। इस मिशन की सफलता ने साबित कर दिया है कि भारत भी स्पेस सुपर पावर बन सकता है। साथ ही साथ ये इसरो की सुपर कैपेबिलिटी को भी शो करता है कि इसरो भी ऐसे मुश्किल मिशन को अंजाम दे सकता है इतने कम बजट में। और इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर थी, जो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि एक बार फिर से चांद की दौड़ शुरू हो गई है। अभी और आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर से मून के नॉर्थ पोल पर मिशन होने वाले हैं और चांद के नॉर्थ पोल पर जाने वाला भारत पहला देश बन गया है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सब इसके साक्षी बने। वेल, मैं तो चौड़ा होकर अपने पोतों को यह कहानी सुनाऊंगा या फिर उनसे कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। वेल, हंसी मजाक चलता रहेगा गाइस। खुश रहिए, नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिए, जिंदगी में खुशी की वजहों को तलाशिए और इसरो से प्रेरणा लेते रहिए। बैलगाड़ी से आज कहाँ पहुँच गए, क्या इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है? छोटी औकात बड़े सपने, और आज देखो बड़े औकात बड़े ही सपने। वेल, अगर आपको साइंस, स्पेस, हिस्ट्री और ऐसे ही और जिज्ञासा से बड़े टॉपिक्स में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ आगे बढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे।
यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खुश रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।